नंगा करने के लिए पूरी दुनिया घूम रही है, पर अगर कोई श्रृंगार पहनने को बोल रहा है तो उसको गाली पड़ रहा है। खुशबू पाटनी जी, स्पेशली आपसे मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि आपने जिस तरीके से नामर्द बोला प्रेमानंद जी महाराज के समर्थकों को और प्रेमानंद जी को भी अपशब्द बोले, इससे मुझे बड़ी कड़ी आपत्ति है। जो संत होता है ना, वो स्वयं भगवान होता है। संत स्वयं भगवान हैं। ये लोग वीडियो देख रहे हैं इसलिए कि कमियां ढूंढो, एक कमी ढूंढो और उसको पूरा नैरेटिव बना दो एकदम। आज बच्चे हेलो की जगह राधे राधे बोलते, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको पता प्रेमानंद जी महाराज कौन है? वो स्वयं किशोरी जी का रूप हैं। वैश्या को ये समझाओ कि भाई ये बंद कर, मैं तेरे को काम दिला रहा हूँ, पर वो चाहती ही वैश्यापन है तो उसमें क्या करोगे? जो कि मुझे ये पूरे देश को वो बता रहे हैं कि धर्म के साथ रहो। राधा रानी मेरी प्रिय है, मैं उनको मानता हूँ। तुम्हें गुरु ग्रंथ साहिब पसंद है, तुम गुरु ग्रंथ साहिब को मानो। क्या नाम होगा आपका? इंद्रेश द्विवेदी। क्या कहेंगे सर भी प्रेमानंद जी के बयान को लेकर, जो उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, कंप्लेन की गई है उनको लेकर, उस बयान से आप सहमत हैं या नहीं? मैं प्रेमानंद जी के बयान से 101 नहीं, 1001 नहीं, 1,01,000 नहीं, 1,000 करोड़% सहमत हूँ। जो उन्होंने बात बोली, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन जो ये वामपंथी लोग हैं जो किसी भी तरीके से सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमारे संतों का गलत फेस दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने उनकी छोटी क्लिप काट कर और जगह और छोटे बयान, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी, मैम आप मीडिया वालों को भी मैं दोष दूंगा इसका, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको इस तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि प्रेमानंद जी का विवादित बयान। प्रेमानंद जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि आज अगर एक लड़का या एक लड़की, और उन्होंने लड़का लड़की दोनों के लिए ये बात बोली है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़की के ऊपर डालकर और इस तरीके के उनको टारगेट करने की कोशिश कर दी। प्रेमानंद जी ने ये बोला कि भाई अगर लड़का है या लड़की है और वो 4 संबंधों में रह रहा है, एक की जगह 4 संबंध बनाकर आ रहा है, 4 लोगों के साथ रह रहा है रिलेशनशिप में, तो वो अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं होगा। और ये फैक्ट है, ये हम आज देख रहे हैं। क्या ये मिसाल के तौर पर सोनम रघुवंशी ने क्या किया? क्योंकि किसी और के उसमें इन्वॉल्व थी, किसी और के प्यार में थी, इसीलिए अपने पति की हत्या कर दी ना। मुस्कान ने क्या किया? मुस्कान ने क्या किया? तमाम औरतें आज के टाइम पे अपने पतियों की हत्या कर दे रही हैं दूसरे प्रेमी के साथ। अभी हमने एक वीडियो देखी, मेरठ की वो पत्नी अपने पति को धोखा देके होटल में किसी और के साथ थी और पेटीकोट में भाग रही थी। तो उन महिलाओं को आप क्या बोलोगे? प्रेमानंद जी ने क्या गलत बोला? उन्होंने बोला आज 100 में से 4 लड़के लड़कियां ऐसे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। और आप लिव इन की बात करते हो कि नहीं, लिव इन में क्या गलत है? मैंने देखा दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी को, हालांकि वो मेरी कुछ वीडियोज़ पर तारीफ़ कर चुकी हैं, मुझे कमेंट्स भी कर चुकी हैं, बावजूद इसके मैं ये बात बोलूँगा कि समर्थन करना है तो सिर्फ आप इस बात का समर्थन कर रही हो कि जब महिलाओं की तारीफ़ हो रही है तो आप समर्थन कर रही हो। खुशबू पाटनी जी, स्पेशली आपसे मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि आपने जिस तरीके से नामर्द बोला प्रेमानंद जी महाराज के समर्थकों को और प्रेमानंद जी को भी अपशब्द बोले, इससे मुझे बड़ी कड़ी आपत्ति है। आप कहती हो कि लिव इन में क्या समस्या है? मैडम, लिव इन किसके लिए है और क्यों है लिव इन? अगर लिव इन में ही रहना है तो क्यों भारत की संस्कृति का फिर ढोंग पीटते हो आप लोग? भारतीय संस्कृति में लिव इन का कोई अस्तित्व नहीं था। आज पाश्चात्य सभ्यता को आप लोगों ने अपनाकर इसको लिव इन में करना शुरू कर दिया। अरे भाई, एक कायदा होता है हमारा, शादी का जो पवित्र बंधन है उसमें 7 वचने होते हैं, 7 वचन होते हैं, समझ गए? उसमें अग्नि के फेरे होते हैं, भाई पानी ग्रहण करता है, माता पिता पांव पूजते हैं। इतने पवित्र रिश्ते के बाद में कोई जाकर परिणय सूत्र में बंधने के बाद में साथ में रहता है। और आप लोगों ने क्या काम कर दिया? ये तो आजकल के, अब मेरे ऊपर भी एफआईआर करा देना, फिर मेरे ऊपर भी एफआईआर करा देना अगर यही है तो मैं भी अब थोड़ा सा वही बोल देता हूँ कि जैसे पशुओं को देखा है आपने, पशु कहीं पर भी रह रहे हैं, कहीं पर भी रिलेशन बना रहे हैं, ऐसे ही आप किसी के साथ भी रहने लग जाओ, किसी के साथ भी रिलेशन बना लो और इसको अपनी आज़ादी समझो, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। अगर मैं लड़का ही हूँ और मैं 5-5 रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, 10-10 रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, तो मतलब कि मैं तो गलत कर रहा हूँ ना। फिर मैं अपने पार्टनर को तो धोखा दे रहा हूँ, और फिर अगर वो लड़की कर रही है तो वो लड़की भी गलत कर रही है। तो प्रेमानंद जी ने या अनिरुद्धाचार्य ने गलत क्या कहा, मुझे ये बताइए। अनुरुद्धाचार्य का भी समर्थन कर रहे हैं? मैं बिल्कुल अनुरुद्धाचार्य, तो कह रहे 14 साल के बच्चियों का शादी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 14 साल की बच्ची का शादी करा दो, इस बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बयान का समर्थन कर रहा हूँ कि आजकल व्याभिचार में लड़का हो या लड़की वो ज़्यादा रह रहे हैं, इस चीज़ को बदला जाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं नाबालिग की शादी करा दो, नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लड़की हो या लड़का हो, उसको जो अधिकार है उसके अपना करियर बनने तक का,
वो उसको मिलना चाहिए, उसको अपना जीवन साथी चुनने का वो उसको मिलना चाहिए। डेफिनेटली उसके माँ बाप भी चुन सकते हैं, लेकिन वो भी अपना जीवन साथी चुन सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी के भी साथ लिव इन में रह लेना, किसी के साथ भी रिश्ते में रह लेना, एक साथ 4 रिश्ते चलाना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। और एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ मैडम, ख़त्म नहीं हुआ, सुन लीजिए पूरा। एक प्रश्न, जितने भी ये सो कॉल्ड महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग, फेक फेमिनिस्ट, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, खुशबू पाटनी आपको भी बोल रहा हूँ, नाम लेकर बोल रहा हूँ, करा देना जो कराना होगा, लेकिन बोलूँगा कि जितने भी लोग इस तरीके का एक फेक फेमिनिज्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने महिलाओं का अपमान कर दिया, नहीं, उन्होंने महिला पुरुष दोनों के लिए ये बात बोली थी, पहली बात। दूसरी बात, कितनी महिलाओं का आपने आवाज़ उठाते हुए देखा, छांगुर बाबा, क्या महिलाओं का वो अपमान नहीं था जब सनातन की बेटियों का, हमारी बहन बेटियों का 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए रेट लगाया जा रहा है धर्मांतरण कराने के लिए, लव जिहाद में फंसाने के लिए? तब क्यों खुशबू पाटनी चुप हो जाती हैं? तब तमाम फेमिनिस्ट क्यों चुप हो जाते हैं? सो कॉल्ड महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग कहाँ मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं? तब क्यों चुप हो जाते हैं? छांगुर मौलाना पर क्यों जुबान नहीं खुलता है? क्योंकि प्रेमानंद महाराज सनातनी और सनातन सबको सह लेता है, इसलिए तुम बकवास कर जाओगे आकर और नामर्द बोल जाओगे उनके समर्थकों को। हाँ, मैं बोलता हूँ कि जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज का, वो लोग कहीं ना कहीं वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भारतवासियों के लिए मैं अश्मीत भाई हूँ। आप क्या कहेंगे प्रेमानंद जी का जो अभी बयान उन्होंने दिया था कि आजकल के जो जनरेशन है वो कई रिलेशनशिप में रह रही है, उससे व्यभिचार उत्पन्न हो रहा है, इसी वजह से रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं, उस पर कई लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है, यहाँ तक कि जो अभिनेत्री हैं उनकी बहन है, उन्होंने भी उस पर आपत्ति जाहिर की है, आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी के हम तो अभी जूती के बराबर भी नहीं है, बहुत उच्च समझ के लोग हैं वो, ठीक है। उन्होंने आज के टाइम में अगर मैं बताऊं आपको तो उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। और जो उन्होंने आज तक हमेशा मैंने देखा है, उन्होंने कभी हेट की बात नहीं की, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि हमारा इतिहास भी ऐसा ही रहा है, लोगों ने अपनी चरित्र और इज्जत को बचाने के लिए, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, सब ने जौहर को अपना लिया पर इज्जत पे हाथ नहीं देने दिया, ठीक है। हमारी माताओं बहनों ने खुद सिंह सज के, खुद कौर सज के, ठीक है, हथियार उठाए, जंग लड़ना शुरू किया उन्होंने, लेकिन अपनी इज्जत पे हाथ नहीं उठने दी, ठीक है। अगर मैं बात करूं थोड़े पुराने समय की तो महाभारत के टाइम द्रौपदी चीरहरण हुआ, वहाँ पर खुद प्रभु सामने आ गए पर उनकी वस्त्र पे हाथ नहीं उठने दी, है ना। ये हमारा संस्कृति है। देखो, हमारे देश में धर्म बहुत अलग अलग हो सकते हैं पर हमारा कल्चर है जो वो सेम है। यहाँ पर शुरू से जो है, मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर यहीं इसी एरिया की बात की जाए, रात का टाइम है, अगर कोई लड़की देखना चाहे कि उनके साथ अगर वो छोटे कपड़े पहन के जा रही है, उसके साथ कुछ होता है कि नहीं, यही रास्ता वो अपना ले, उसको पता चल जाएगा। नंगा करने के लिए पूरी दुनिया घूम रही है, पर अगर कोई श्रृंगार पहनने को बोल रहा है तो उसको गाली पड़ रहा है। उन्होंने गलत क्या बोला? यही बोला ना कि बेविचार मत करो। बेविचार का मतलब क्या होता है कि अगर जो क्रोनोलॉजी समझी जाए उसके हिसाब से क्या है कि आप अपने पति को हो, पति आपका है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप रिलेशन में हो तो रिलेशन में एक आदमी के साथ ही रहोगे ना, एक आदमी है जिसके साथ आप रिलेशन में हो, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को लोग इस पे ये कह रहे हैं कि निजी जिंदगी है, कितने रिलेशनशिप में रहे, कितने ना रही हो, व्यक्तिगत राय। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है जीबी रोड, है ना। वहाँ पे भी जो अपने निजी ज़िंदगी है अपने हिसाब से करना चाहती है वो वहाँ बैठी हैं, है ना। वहाँ पे ज़बरदस्ती भी लड़कियों को लेके जाया जाता है, तो क्या पुलिस उसमें हाथ खड़ी कर दे कि ये तो जी उनकी निजी ज़िंदगी है, उनको जो करना है करने दो? पुलिस लड़ती है ना। बहुत सारी ऐसी एनजीओ है जो उनके लिए लड़ती है ना कि यार जो बहनों को गलत वहाँ लेके गया, अगवा करके लेके गया है, वो गलत है, उनको उठाओ, है ना। आज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि लोग प्रेमानंद महाराज जी से जैसे उच्च लोगों को, जिन्होंने हमेशा यही बात की है कि एक रहो, साथ रहो, भगवान का नाम लो, अगर उन्होंने कुछ तुम्हें बताया है तो उनको कहीं ना कहीं कुछ पता है। ऐसी कहीं ना कोई चीज़ें जो चल रही हैं देश में, ऐसा नहीं है यहाँ पर जो देख रहा है उसको नहीं पता ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर वो चीज़ आपको वो सही करके धर्म के रास्ते में लाना चाहते हैं, चाहे वो धर्म कोई भी हो, उन्होंने कभी नहीं बोला मुसलमान आओ हिंदू बनो, सिख आए हो तो पहले यहाँ पर राधा रानी का नाम लो, तुम अगर हिंदू बनोगे तभी मैं सिखों को प्रवचन दूंगा। वहीं जहाँ वो प्रवचन देते हैं वहीं बैठे होते हैं, वहाँ सिख भी बैठे होते हैं, वहाँ मैंने निहंग सिंहों को जाते हुए भी देखा है,
वहाँ मुसलमानों को भी जाते हुए देखा है, वहाँ हिंदुओं को भी जाते हुए देखा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो तुम्हें कोई सही बताता है ना, अब जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है वो यही है कि लोग वीडियो देखने ही इसलिए कि कमियां ढूंढो, एक कमी ढूंढो और उसको पूरा नैरेटिव बना दो एकदम। आप समर्थन करते हैं क्या प्रेमानंद जी? बिल्कुल, अरे इसमें कोई बात है, समर्थन क्यों नहीं होगा। एक आदमी आपको बोल रहा है कि आप सुविचार से चलो, आप अच्छे से चलो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, आप अपने पति के साथ हो तो पतिव्रता बन के रहो, उसकी मैं कैसे विरोध कर दूं। जो कि मुझे ये पूरे देश को वो बता रहे हैं कि धर्म के साथ रहो, राधा रानी मेरी प्रिय है, मैं उनको मानता हूँ, तुम्हें गुरु ग्रंथ साहिब पसंद है तुम गुरु ग्रंथ साहिब को मानो, तुम्हें इस्लाम पसंद है तुम इस्लाम को मानो, मैं उनको कैसे बोल दूँ वो गलत बोल रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर आप मेरी छोटी बहन हो, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि बहन तुम ये मत करो, किसी के साथ ऐसे लिविंग में रहना गलत बात है, अगर तुम्हें रहना है तो तुम उससे शादी कर लो, गलत है इसमें कुछ। तुम उससे प्यार करते हो, मैं तुम्हारा प्यार मुकम्मल करवा रहा हूँ, शादी करो, बात खत्म करो, है ना। अब जैसे कोई लड़की है उसका बेविचार हो रहा है, वो 4-5 लड़कों के साथ रिलेशन में है, कोई बड़ा आके उसको समझा रहा है कि अरे भाई मत कर, गलत बात है, उससे आपको पता है 4-5 जगह रिलेशन में होगा तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होती हैं, वो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वो आपके लिए हानिकारक है, एड्स जैसी चीज़ें हो सकती हैं आपको, है ना। तो वो कुछ आपको समझा रहे हैं तो कुछ गलत समझा रहे हैं, क्या गलत हो गया इसमें? मतलब वही हो गया ना, अगर आप वैश्या को ये समझाओ कि भाई ये बंद कर, मैं तेरे को काम दिला रहा हूँ, पर वो चाहती ही वैश्यापन है, तो उसमें क्या करोगे? रोने वाले का रोने दो, वो कुछ भी कर लो, वो खुश नहीं होगा। आपका क्या नाम होगा? तरुण। क्या कहेंगे प्रेमानंद जी का लेकर जो अभी कंप्लेन दर्ज की है, उन पर जो मुकदमा किया है, किसने के किया? बयान को लेकर कि उन्होंने ये कहा है करने कि दो, मुकदमा चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, उन्होंने इतने घर संवार दिए, उनको नशा मुक्त करवा दिया, उनकी बच्चों को सुधार दिया, आज बच्चे हेलो की जगह राधे राधे बोलते, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको पता है प्रेमानंद जी महाराज कौन है? वो स्वयं किशोरी जी का रूप हैं, स्वयं ठाकुर जी का रूप हैं। आप उनको क्या समझ रहे हो? उनकी मुंह का तो थोड़ा, उनकी आंखों का तेज बता सकता है वो क्या चीज़ है, उनकी आंखों का तेज बता सकता है वो क्या चीज़ है। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने एक बात कही है, यम्मितम प्राणाणम पूर्णम ब्रह्म सनातनम तद भूरी बचकम आसान रेणु दुसान वृंदावन गुलशदी नाम। स्वयं ब्रह्मा ने ये बात कही है कि भैया वो ब्रिजवासी है जिनके चरणों की धूल मैं खुद पाऊंगा, और और वो तो स्वयं, आपको एक मैं बात बता दूं, आपके दर्शन, जो संत होता है ना वो स्वयं भगवान होता है, संत स्वयं भगवान हैं, और स्वयं इस टाइम वो भगवान हैं, वो भगवान का रूप है। आप रात को जब वो 4 बजे निकलते हैं ना, आप एक बार रात को अगर दिवाली ना स्टार्ट हो जाए वहाँ पे, तो आप एक बार जाके तो देखो, रात में सड़क पर पद यात्रा जो करते हैं उसमें भी आपत्ति जाहिर की थी कई लोग। बात का जवाब दे दूं, जो ज्ञान दे रहा है ना, मैं आपको ले चलता हूँ कितने पीजीओ के अंदर ले चलता हूँ, पीजीओ के बाहर वो सिगरेटें पी रही होती हैं, अपने बंदों के साथ खड़ी होती हैं, गलत काम कर रही होती हैं, दारू पी हो रही होती हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, जो क्लब के अंदर हजारों लड़कियां नाचती है वो कौन? लड़कियां दोनों नाचते, मैडम लड़कियों, अब इस टाइम में लड़कियों की बात चल रही थी ना, लड़के दोनों के लिए बयान किया है, दोनों के लिए बयान। बिल्कुल बात सही है। एक आप बात बताओ, हम कौन सा सत्यवादी हरिश्चंद्र है मैडम? हम राधा ले लेते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम सत्यवादी हरिश्चंद्र है। अंदर मैल उतना ही भरा हुआ है, हमारे मैल निकालने का काम प्रेमानंद बाबा कर रहे हैं, मैल निकालने का काम प्रेमानंद बाबा कर रहे हैं। और जिनको चुभन हो रही है ना वो स्वयं है, वो 10 का वो प्रेमानंद बाबा ने तो 4 बोले, वो 10 को इस टाइम लेके चलती हैं, 10 को लेके चलती हैं। आप इंस्टाग्राम ही देख लो, नंगा है इंस्टाग्राम, पूरा पना होल्ड लगी हुई है कि कौन कितना नंगा और किसको कितने व्यूज और लाइक मिलेंगे, होल्ड लगी हुई है मैडम। तो इसमें प्रेमानंद बाबा क्या कर लेंगे? उन्होंने तो बिल्कुल सही बोला है, बल्कि 4 की जगह 10 बोलते हैं प्रेमानंद बाबा। इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि निजी जिंदगी है, व्यक्तिगत जिंदगी। लिसन टू मी, आप मेरी बहन है, मैं आपको जानता हूँ ना, आपका चरित्र जानता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ, मैं आपका चरित्र जानता हूँ, मुझे पता आप क्या हो। मैं आपके ऊपर तो ये सवाल नहीं उठा सकता ना। अब मैं जिसको जानता हूँ तो मैं उसके ऊपर ही सवाल उठाऊंगा ना, उसके ऊपर ही सवाल उठाऊंगा ना। आप समर्थन करते हैं प्रेमानंद जी? मैं समर्थन क्या, मैं उनका प्रेमी हूँ, भक्त हूँ मैडम। मैं ठाकुर जी का बाद में, पहले उनका भक्त हूँ। क्यों? आपको एक बात बता दूँ, गुरु के बिना गति नहीं होती मैडम, गुरु के बिना गति नहीं होती। और स्वयं वो गुरु हैं जो सबको बताने आए हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। आज तक उन्होंने बोला तुम सिर्फ राधा नाम लो, अरे अल्लाह क्यों बोल रहे हो, शिव क्यों बोल रहे हो,
गुरु क्यों बोल रहे हो, गुरु नानक क्यों बोल रहे हो? गुरु तेग बहादुर जी को लेके, गुरु गोबिंद सिंह जी को लेके, गुरु नानक देव जी को लेके वो हर किसी को साथ लेके चलते हैं। हर संत की आपने देखा है ना, हर संत की वो रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम? मैम पहली बात तो जो प्रेमानंद जी बोले हैं, ये बोलने के लिए जिगरा होना चाहिए, हर कोई नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और रही बात जो आज की जो माहौल है और जिस हिसाब से बोले हैं प्रेमानंद जी, बहुत सही बोले हैं, गलत थोड़ी बोले हैं। आप बताइए, किसी धर्म के लिए तो टिप्पणी नहीं किए हो, जो गलत है उस पर उसके लिए गलत बोले हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि उन पर कोई केस किया है, एफ दर्ज किया है, ठीक है, तो उनसे उनका क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ने वाला है क्या उनका? पर उनका ज़रूर बिगड़ जाएगा। जो उन पे केस किया है, एफ दर्ज किया है, उनका बहुत बिगड़ने वाला है। जब पब्लिक ट्रोल करेगा ना, तुम कहाँ तक भागोगे? अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक कुंभ में हमारे बाबा थे, वो कांटा का सैया पे लेटे हुए थे, उनके पास कुछ पैसे डाल रहे थे, पब्लिक लोग जा रहे थे, पैसे डाल रहे थे, तो एक लड़की गई थी कि बाबा को पैसे की क्या ज़रूरत है? अरे ठीक है, एक सेकंड, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप होते कौन हो किसी को ट्रोल करने वाले? उनका ऐसा ट्रोल हुआ कि वो शक्ल दिखाने वाले नहीं, कहीं दिख नहीं रही आज की डेट में। ऐसा ही इन लोग का भी होगा। और देखिए, किसी धर्म का आज तक विरोध नहीं करते प्रेमानंद जी। प्लस में कि उनके पास ऐसे ऐसे लोग जाते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप बताइए, रिंकू पहलवान, रिंकू सिंह, भैया आप लोग नाम सुने होंगे रिंकू पहलवान जी का, रिंकू सिंह का, वो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, जो WWE चैंपियन में वो बॉक्सिंग भी जाके, उन्हीं पे बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो किस जगह से गलत बोले हैं बताइए आप। सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। आप क्या कहेंगे प्रेमानंद जी को लेकर जो भी कंप्लेन की गई है, मेरी उनकी बात जो सुनो, ये लोग बेहया, बेशरम, इनके जब मुस्लिम के बीच में बात आती है तो इनके मुंह में दही जम जाती है भाई। तुम लोग जितने बेशरम हो ना, ये बागेश्वर धाम होंगे, ये ओरिजिनल हैं, ये गुरु, समझ गए ना? प्रेमानंद जी महाराज हो गए, अपने बागेश्वर धाम हो गए, अनुराचार्य हो रही है, ये जितने भी है ना, ये सब पता ना कितनी घटिया संस्कृति के लोग हैं। क्योंकि तुम्हारा जो डीएनए है ना, बिल्कुल मुगलों की डीएनए, क्योंकि आप लोगों को दिमाग नहीं है। आप लोग मुस्लिमों में इतना आतंकवाद होता है, जब कुछ होता है तो उसका नाम नहीं लेते हो, और इसमें हल्का सा कोई बोल दे तुरंत उखड़ पड़ते हो। जब तुम पे जूते बजने चालू हो तब जाकर सुधरोगे क्या? है, जब इधर बोलते तो उधर ही बोला करो ना। आप कि निजी जिंदगी भी क्यों टिप्पणी की है? अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, जब आप 10-10 बॉयफ्रेंड रखोगी और वही सबसे ज़्यादा क्राइम का अंजाम लगाती है, फिर कहती हो कि मेरा रेप हो गया। केवल लड़कियों के लिए नहीं कहा, लड़कों दोनों के लिए। दोनों की कह रहा हूँ मैं कि फिर यही आप एक चीज़ बताइए, कहीं से उचित लगता है कि एक बंदा कुछ किसी के साथ भी रिलेशन बना ले? हैं, मुझे लगता है कि 10% ही आदमी होगा, 20% आदमी होगा जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो 80% तो इसके विरोध में रहेगा। कोई किसी से रिलेशन कोई संस्कृति है, अगर ज़्यादा ही मन है तो अपना धर्म बेच दो, चले जाओ अमेरिका कहीं भी उसमें चले जाओ, समझ गए ना? ये लोग प्रेमानंद जी महाराज, तुम लोगों को सारे नर्क में जगह नहीं मिलेगी। तुम लोग सीरिया इलाके में पैदा होगे, टमाटर के जितने भी आरोप लगाते हो, क्योंकि वो भी एक नर्क ही है।